हर हर महादेव दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंडसेट ट्रायोलॉजी पर। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीख ली है और यही हमेशा से बोलती आई हूँ कि अपनी सराउंडिंग्स को अच्छा रखिए, बी विद क्वालिटी पीपल या फिर उनके साथ जिनका ग्रोइंग माइंडसेट हो। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आप अपना दोस्त हमारे YouTube चैनल को भी बना सकते हैं सो दैट आपको नॉलेज और माइंडसेट ग्रो करने के वेज मिलते रहें। आज हम उस पवित्र ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगी को एक सही राह पर लाने में मदद करी है, और वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। और ये ज्ञान हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा प्राप्त हुआ है। और इस ज्ञान को गेन करके जो 10 बेस्ट लर्निंग्स मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करी है, वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सच में ये लर्निंग्स आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर लाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज गुड सिचुएशंस नीड एक्शंस। हर कोई सोचता है उसको ज़िंदगी में बहुत सक्सेस मिले और लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो पाए, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ सोचना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए एक्शन लेना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्लान करता रहे कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ, बल्कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उसके लिए एक्शन लीजिए। नाउ एक्शन लेने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीधा जा कर के कहीं से पैसे लाओ और इन्वेस्ट कर दो, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें उस बिज़नेस की नॉलेज गेन करना स्टार्ट करना चाहिए, अलग अलग बुक्स से, यूट्यूब से, या फिर उस इंसान से जो वो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा हो, उससे हमें पूरा बिज़नेस प्रोजेक्ट समझना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करके हमें फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक्शन लेने का मतलब कोई मेजर एक्शन लेना नहीं होता, समटाइम्स इवन छोटे छोटे एक्शन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं अब सेकेंड पॉइंट पर, पुश योर सेल्फ टू अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस। इस पॉइंट का सीधा सा मतलब है अपनी लिमिट्स को बढ़ाना और अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें करना जहाँ पे आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो। इसको और इलेबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ एक इंसान है जो बहुत रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा है, पर वो हमेशा हेजिटेट करता है किसी भी सीनियर से बात करने में या फिर ऑफिस मीटिंग्स में सबके सामने अपनी बात रखने से। और उसको यही हेजिटेशन होती है कि शायद लोग उसकी बातों पे हंसेंगे या फिर उसका मजाक बनाएंगे, पर शायद अगर वो ये सोचे तो उसका अपोजिट भी हो सकता है। क्या पता वो अपनी बात रखे सबके सामने और उसको कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो उसने कभी सोची भी ना हो। इसीलिए ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड पुश योर सेल्फ इन सच सिचुएशंस जहाँ आपके माइंड को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, बट इवेंचुअली आप देखोगे सिर्फ आपके एक बार उस सिचुएशन में जाने से आप नेक्स्ट टाइम से हेजिटेट नहीं करोगे और आगे के लिए आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। हम इस चीज़ का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जिम स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में यू माइट फील दैट पेन फॉर फर्स्ट 4 to 5 डेज, जहाँ बहुत अनईजी और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, बट फिर बॉडी उसको धीरे धीरे अडेप्ट करने लग जाएगी और फिर सिर्फ आपकी बॉडी की ग्रोथ ही होगी। और इसीलिए अगर आपको वो ग्रोथ चाहिए तो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करके उन्हें ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो आइए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, फोकस ऑन योर ड्यूटी नॉट रिवॉर्ड। श्री कृष्ण जी कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और ये बात एकदम सच है, हमें सिर्फ कर्म पे फोकस करना चाहिए। हमें उससे लॉस होगा या प्रॉफिट, या फिर वो चीज़ हमारे फेवर में होगी भी या नहीं, ये सब हमें भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। फल की टेंशन हमें श्री कृष्ण जी पर छोड़ देनी है, क्योंकि एट द एंड जो वो करेंगे हमेशा बेस्ट ही करेंगे। अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारा काम है डेली जिम जाना, इवेंचुअली बॉडी बन ही जाएगी। हमारा काम है बुक्स रीड करना, अपने आप नॉलेज बढ़ ही जाएगी। हमारा काम है मेहनत करना, अपने आप भगवान फल दे ही देंगे। इसलिए हमें बस मेहनत करनी है और भगवान पर भरोसा रखकर अपना काम करते जाना है। सो फोर्थ इज यू बिकम वॉट यू बिलीव एंड स्पीक। This is my all-time favorite and personally applied learning, which I have learned from Srimad Bhagavad Gita.
अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, तो ये बिल्कुल सच है। आप सच में कुछ भी कर सकते हैं। हर बड़ी चीज़ सिर्फ एक थॉट के साथ और एक बिलीव के साथ ही स्टार्ट होती है। शायद कभी किसी ने सोचा होगा कि इंसान चांद पे जा सकता है, या फिर उसने अपने थॉट पे बिलीव किया होगा और आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है। आपको एक एडवाइस देती हूँ और एक टास्क देती हूँ। एटलीस्ट एक बार इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिएगा और आपको मैजिकल चेंजेस अपने आप दिखने लगेंगे। आपने सिर्फ डेली सुबह उठ के ये बोलना है और बिलीव करना है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सक्सेसफुल हूँ एंड कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही ढूंढ लेती हैं। सिर्फ एक इस लाइन को डेली रिपीट करना और आप सच में बहुत स्ट्रांग और सक्सेसफुल बन जाएंगे। और भगवान सच में आपको इसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ला करके रख देंगे। इस टास्क को सिर्फ एक हफ्ता ट्राई करो डेली, और आपको बिलीव मी अनबिलीवेबल चेंजेस दिखने लगेंगे। और सनातन धर्म में ये कहा गया है कि हमारी जीभ पर माँ सरस्वती जी बैठती हैं। जो हम कहते हैं सच हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है मैं खुश हूँ और मेरा हर काम हो रहा है, धीरे धीरे उसका हर काम हो ही जाएगा। और जो बोलेगा कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो सच में परेशान होता ही जाएगा। कमिंग टू द फिफ्थ, फियर इज एनिमी टू सक्सेस। इस पॉइंट का मतलब है डर हमें हमारे सक्सेस से दूर ले जाता है। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर हमें डर को नहीं समझना। हमें ये समझना है कि अपने डर को कैसे मार सकते हैं, अपने डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और अपने डर से हमें फाइट करना है। जिसको भी सक्सेस अचीव करनी है, उसके रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा पत्थर है सिर्फ उसका खुद का डर। कभी हारने का डर, कभी लॉस का डर, कभी दुनिया के आगे मजाक बनने का डर। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका यही डर है उसको फर्स्ट स्टेप लेने से रोकता है कि शायद उसका बिजनेस फेल ना हो जाए या फिर उसको लॉस ना हो जाए। बट अगर यही सोच के या फेल होने के डर से हमारे इसरो ने चंद्रयान लॉन्च ना किया होता, तो आज इंडिया शायद कभी चांद पे पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए अपने डर से, अपने फियर से फाइट करना बहुत ज़रूरी है, और उसको ओवरकम करना ही एकमात्र रास्ता है सक्सेस को अचीव करने का और ज़िंदगी में नई बुलंदियां छूने का। नाउ चलते हैं अगले पॉइंट पर। सो सिक्स इज मास्टर योर सबकॉन्शियस। हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जिसमें हम जान के इंटेंशनली थॉट्स डालते हैं, और यही हमें हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। ये वो ब्रेन है जिससे हम अवेयर हैं। दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो रीज़न होता है हमारे ड्रीम्स का, हमारे माइंडसेट का, हमारे थॉट्स का। अगर आप कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली बोलते रहेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बना लेती हैं, और आप भी फिर उसी की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रिपीट करेंगे और हमेशा सोचेंगे कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ एंड आई कैन डिफीट एनी वन, तो टाइम के साथ साथ यही चीज़ें आपके बिहेवियर में भी आती जाएंगी। और सिर्फ अब आप ही नहीं, बल्कि आपके सराउंडिंग में आपके साथ वाले भी इस चीज़ को फील कर पाएंगे दैट येस, यू आर स्ट्रांग एंड यू कैन बीट एनी वन। नाउ द नेक्स्ट इज वर्शिप योर वर्क। जैसे हमारे पूर्वज हमेशा हमें समझाते आए हैं, कर्म ही पूजा है। चाहे आपका काम कुछ भी हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बहुत बड़े लेवल पर हो, चाहे आप 5,000 की जॉब करते हो या 5 लाख की, यू शुड ऑलवेज वर्शिप योर वर्क। जितने आप अपने काम की इज्जत करेंगे, उतना ही आपको आपका काम इज्जत दिलाएगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। योर लाइफ इज़ मेड ऑफ योर चॉइसेस। यूजुअली लोग हमेशा अपनी सिचुएशन के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लाइफ में आज जहाँ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चॉइसेस और आपके अपने डिसीजंस की वजह से हैं। अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तब भी, और अगर आपने अब तक कुछ अचीव नहीं किया है तब भी, सिर्फ और सिर्फ यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोक करता है तो वो हमेशा ये बोलेगा कि उसके दोस्तों की वजह से उसको ये आदत लग गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्मोक कर रहा है
तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनल चॉइस है। लोग तो कीचड़ में भी फेंकते हैं, पर हमें संभलना आना चाहिए। ट्राई टू मेक योर चॉइसेस जो आपको लाइफ में फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ाए और आपको अपने गोल से भटकने ना दे। सो द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल योर सेंसेस। अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना जो सीख गया उसको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना आना ही चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, शायद कुछ लोगों को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, पर उनको डीप डाउन ये बात पता होती है कि ये गलत है। उनके सिर्फ कुछ टाइम के टेस्ट के लिए किसी की जान जा रही है। उन्हें ये भी पता होता है कि यही शायद उनके रुकावट का उनके करियर में या फिर उनकी हैप्पी लाइफ में रीज़न बन सकती है, बट स्टिल लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सामने नॉनवेज आते ही वही राक्षस बन जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की, तो शायद लोग छोड़ भी दें, पर जैसे ही कोई सामने देखता है तो वो पिघल जाता है और फिर उसी गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि उन्हें अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, बी द पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। जो बोल दिया तो चाहे फिर कुछ भी हो जाए वो करना ही है। अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के तरीके हैं चीज़ों को मना करना। ट्राई टू से नो टू थिंग्स। हर बार हाँ नहीं बल्कि कई बार ना बोलना भी आपके फेवर में ही होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, मेडिटेट रेगुलरली। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एंड अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मेडिटेशन। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है आपको भगवान से जोड़ने के लिए, आपके स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसमें इंसान या तो भगवान से बात करता है या फिर खुद से। ध्यान लगाने के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एंड मेडिटेशन के ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए तो आपके अपने चैनल माइंडसेट ट्रायोलॉजी पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आप हर एक चीज़ जान सकते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।